अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हमुल कुरान कोर्स क्लास 34 में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अल बकरा आयत 231 से आयत 240 तक की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में से कुछ अफराद यानी कि लोग शख्स अल्लाह वाले भी होते हैं। साहबा कराम ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग हैं? फरमाया, कुरान वाले होते हैं, वही अल्लाह वाले और उसके खास बंदे होते हैं। यानी जो कुरान मजीद पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो अहलुल कुरान होते हैं। तो वो जो अहलुल कुरान होते हैं तो अल्लाह के खास होते हैं, अल्लाह के स्पेशल बंदे होते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको अपने ख़ास बंदों में शामिल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्लिहि अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा आयत 231। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फ़बलगना अजलहुन्ना फ़अमसिकुहुन्ना बिमारूफ़िन औ सर्रिहुहुन्ना बिमारूफ़ वला तुमसिकुहुन्ना दिरारन लितअतदू व मन यफ़अल ज़ालिका फ़क़द ज़लम नफ़्सह वला तत्तख़िज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवा वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अनज़ल अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमह यईज़ुकुम बिह वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। जब तुम औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत ख़त्म करने पर आएँ तो अब उन्हें अच्छी तरह बसाओ या भलाई के साथ अलग कर दो और उन्हें तकलीफ पहुंचाने की गर्ज से जुल्म व ज़्यादती के लिए ना रोको। जो शख्स ऐसा करेगा उसने अपनी जान पर जुल्म किया है। तुम अल्लाह के अहकाम को हसीन खेल ना बनाओ और अल्लाह का एहसान जो तुम पर है उसको याद करो, और जो कुछ किताब व हिकमत उसने नाजिल फरमाई है जिससे तुम्हें नसीहत कर रहा है इसे भी, और अल्लाह ताला से डरते रहा करो और जान रखो कि अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता है। तो ज़माने जाहिलियत में एक ज़ालिमाना तरीका ये था कि लोग अपनी बीवियों को तलाक देते और जब इद्दत गुज़रने के करीब होती तो रुजू कर लेते ताकि वो दूसरा निकाह ना कर सके। फिर उसके हुकूक अदा करने के बजाय कुछ कुछ अरसे के बाद फिर तलाक देते और इद्दत गुज़रने से पहले रुजू कर लेते, और इस तरह वो गरीब बेचारी बीच में लटकी रहती, ना किसी और से निकाह कर सकती और ना शौहर अपने हुकूक हासिल कर ना वो अपने शौहर के हुकूक हासिल कर सकती थी। ये आयत उस ज़ालिमाना तरीके को हराम करार दे रही है। यानी अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि तुम ना औरतों को तकलीफ मत पहुँचाओ। अगर तुमने छोड़ने का इरादा कर लिया तो उनको तुम छोड़ ही दो। तो इस आयत में कहा जा रहा है कि रुजू इद्दत के अंदर हो सकती है, इद्दत गुज़रने के बाद नहीं। इसलिए यहाँ पे यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुक्म दे रहे हैं कि अगर तुम्हें रुजू करना है ना, तलाक़ रजई कब होती है? इद्दत गुज़रने से पहले। अगर इद्दत गुज़र गई है तो फिर पहली तलाक में क्या होगा? निकाह नया होगा और फिर नया महर मुकर्रर होगा। और लेकिन इसी तरह फिर दूसरी तलाक में भी अगर इद्दत गुज़र गई है, 3 महीने कंप्लीट हो गए और शौहर-बीवी फिर से एक होना चाह रहे हैं, तो फिर नया निकाह होगा और नया महर मुकर्रर होगा। ठीक है? तो इद्दत गुज़रने के अंदर ही अंदर इंसान अगर वापस एक हो रहा है, तो क्या है? फिर उसको एक हो जाए, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसा फ़बलगना अजलहुन्ना, जब तुम औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत ख़त्म करने पर आएँ, तो अब उन्हें अच्छी तरह से बसा दो या उनको भलाई के साथ जो है छोड़ दो। या तो अगर उनकी इद्दत कंप्लीट हो रही है, तो तुम उनको क्या करो, इद्दत ख़त्म हो रही, या तो तुम अपने वापस इद्दत ख़त्म होने से पहले-पहले उनको अपने साथ मिला लो या वापस एक हो जाओ, या तो तुम उसको छोड़ ही दो। यानी कि वो किसी और से जाए, शादी कर ले, निकाह कर लेना। आपको बताया कि पहले क्या होता था ज़माने जahiliyyat में, एक शौहर था, बीवियों को बेहिसाब तलाक़ें देता था और जब उसका दिल चाहता था तलाक देता था, और जब जो है इद्दत गुज़रने से पहले-पहले वो रुजू करता था। यानी कि ना वो छोड़ता था, ना वो बसाता था, बसता था। इसी तरह से बीवी जो होती थी बीच में लटकी रह जाती थी। तो अल्लाह तबारक तआला यहाँ पे उन सबको हुक्म दे रहे हैं, और हुक्म हम सब के लिए है कि इस तरह से अहकाम करने हैं कि अब क्या करना है कि इद्दत मुकम्मल होने के बाद, अगर जब इद्दत कंप्लीट हो गई है, तो फिर इद्दत कंप्लीट जब हो गई तो इंसान को फिर नया निकाह करना होगा। अगर इद्दत अभी बाकी है, इद्दत अभी है, 3 महीने अभी पूरे नहीं हुए, तो फिर वो लोग रुजू कर सकते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे, तुम अल्लाह ताला के अहकामात को हँसी खेल ना बनाओ।
تو بعض लोग मज़ाक-मज़ाक में तलाक भी देते हैं या निकाह कर लेते हैं या आज़ाद गुलाम को आज़ाद कर देते हैं, फिर कहते हैं मैंने तो मज़ाक में किया था। तो अल्लाह ने इसे आयात इलाही से इस्तेज़ा करार दिया है, जिससे मकसद तो इसको रोका गया है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मज़ाक में भी अगर कोई शख्स ये काम करेगा तो ये वाक़ई हो जाएगी। पहला है तलाक, दूसरा है निकाह और तीसरा है किसी गुलाम को आज़ाद करना। अगर इसने मज़ाक-मज़ाक में भी कह दिया तो ये वाक़ई हो जाएँगे। तो मज़ाक-मज़ाक में भी कोई अगर अपनी शौहर बीवी को तलाक दे रहा है तो तलाक तो वाक़ई हो जाएगी। या निकाह हो रहा है निकाह के लिए तो इस तरह निकाह भी हो जाएगा और फिर कोई अगर जो है गुलाम है या सर्वेंट है उसको कोई आज़ाद पहले जो है गुलाम और सर्वेंट होते थे ना तो उनको आज़ाद करने के लिए तो वो भी आज़ाद हो जाएगा मज़ाक-मज़ाक में। आयत 232 وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يؤذ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لے تو انہیں ان کے خاوند سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہو یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین ہے اور ایمان ہو اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے یہاں خاص اللہ سبحانہ تعالیٰ احکامات دے رہے ہیں کہ جب بیوی اور شوہر یعنی کہ میاں اور بیوی جو ہے راضی ہیں تو میکے والوں کو نہیں روکنا چاہیے خاص کر کے جو میکے والے ہوتے ہیں نا جو بیوی کے جو ہے گھر والے میکے والے تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ لوگ ان کو ایک ہونے سے روکتے ہیں اتنی زیادہ اختلافات لڑائی جھگڑا سب ہو جاتا ہے تو بعض مرتبہ طلاق اور اس کی عدت گزرنے کے بعد جب میاں اور بیوی کو سبق مل جاتا ہے نا اپنی غلطیوں کا احساسات ہو جاتا ہے تو پھر وہ پچھتاتے ہیں اپنی زندگی پر اور پھر سوچتے ہیں کہ لاؤ پھر چلو ٹھیک ہے سب کچھ بھول بھلا کے نئی زندگی شروع کریں اور آپس میں وہ دوبارہ نکاح بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن جو کہ گھر والے ہوتے ہیں میکے والے ہوتے ہیں لڑکی کے تو پھر وہ جو ہوتے ہیں اس کے لیے نہیں راضی ہوتے ہیں وہ اس کے خلاف ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اتنی ذلت ہوئی اتنی رسوائی ہوئی اور میری ناک کٹ جائے گی میری بے عزتی ہو جائے گی اس طرح سے تمام باتیں وہ کہتے ہیں اس لیے شرعن نکاح جائز بھی ہوتا ہے اور عورت بھی اس پر راضی ہوتی تھی تو یعنی کہ بیوی اور شوہر دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں عدت گزر گئی نا 3 مہینے کمپلیٹ ہو گئے تو نیا نکاح بھی کر سکتے ہیں پرانے والے شوہر سے لیکن جب اس طرح سے وہ دونوں شوہر بیوی راضی ہیں نکاح کے بھی تیار ہیں مہر کے لیے بھی تیار ہے لیکن میکے والے کیا ہیں وہ خود ساختہ یعنی کہ رسم و رواج عزت وغیرہ معاشرے میں میری تھو تھو پتہ نہیں کیا کہنا اس طرح سے وہ باتیں سامنے رکھ کر کے شوہر اور بیوی کو ایک ہونے نہیں دیتے نکاح ہونے نہیں دیتے نکاح سے ان دونوں کو روکتے ہیں تو یہ آیت اس غلط رسم کو ناجائز قرار دے رہی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو یعنی کہ جو شوہر ہے بیوی ہے اگر وہ جو ہے واپس سے ایک ہونا چاہ رہے ہیں تو ان کو ایک ہونے سے مت روکو اور وہ آپس میں دستور کے مطابق اگر وہ رضامند بھی ہو تو اس میں متعلقہ عورت کی بابت ایک تیسرا حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ عدت گزرنے کے بعد پہلی یا دوسری طلاق کے بعد اگر پہلا خاوند بیوی اور باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو ان کو مت روکو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہوا تھا اور عورت کے بھائی یعنی کہ اس کا نام تھا سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے بھی اسی طرح سے جو ہے اپنی بہن کو اور بہنوئی کو واپس ایک ہونے سے روکا تھا تو اس طرح سے ان کے بھی یہی واقعہ گزرا اور جب ان کے بہن بہنوئی میں اس طرح سے طلاق ہوا اور پھر جب بہنوئی اور بہن واپس سے ایک ہونا چاہ رہے تھے تو انہوں نے روک دیا انہوں نے منع کر دیا لیکن پھر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اس طرح سے نا آگے اور لوگ بھی اس سے جو ہے ان کے بھی سے ان کو ہدایت مل سکے ان کو راہ مل سکے کہ اس سچویشن میں کیا کرنا ہے تو پھر اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی اصلاح کر لی یعنی کہ جو سیدنا معقل بن یسار تھے انہوں نے اپنی اصلاح کر لی اور واپس سے بہن بہنوئیوں کو ایک کر دیا نکاح میں دے دیا آیت 233 والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له
बिवालिदिही व अलल वारिसि मिस्लु ज़ालिका फ़इन अरादा फ़िसालन अन तरादिन मिनहुमा व तशावुरिन फ़ला जुनाहा अलैहिमा व इन तरद्तुम अन तस्तरदिउ औलादकुम फ़ला जुनाहा अलैकुम इज़ा सल्लमतुम मा आतैतुम बिल मारूफ वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। माएँ अपनी औलाद को 2 साल कामिल दूध पिलाएं। जिनका इरादा दूध पिलाने की मुद्दत बिल्कुल पूरी करने का हो और जिनके बच्चे हैं उनके ज़िम्मे उनकी रोटी कपड़ा है जो मुताबिक दस्तूर के हो। हर शख्स उतनी ही तकलीफ दिया जाता है जितनी उसकी ताकत हो। माँ को उसके बच्चे की वजह से या बाप को उसकी औलाद की वजह से कोई ज़र या तकलीफ ना पहुँचाया जाए। वारिस पर भी उस जैसी ज़िम्मेदारी है। फिर अगर दोनों यानी माँ बाप अपनी रजामंदी और बाहमी मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो दोनों पर कोई गुनाह नहीं है। और अगर तुम्हारा इरादा अपनी औलाद को दूध पिलवाने का हो तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं है। जबकि तुम उनको दस्तूर के मुताबिक जो देना हो उनके हवाले कर दो। अल्लाह ताला से डरते रहो और जानते रहो कि अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल की देखभाल कर रहा है। तो यहाँ खास करके एक अहकामात पता चलता है रज़ाअत का। तो रज़ाअत इस आयत में रज़ाअत का अहकाम बयान किया गया है कि जो मुद्दत रज़ाअत पूरी करनी चाहिए वो क्या है? 2 साल है, वो कमरी कैलेंडर है। यानी कि जो यहाँ पे तो ख़ास करके उन औरतों की बात की गई है जो तलाक याफ़्ता हैं, जिनकी तलाक हो चुकी है। अब वो क्या है, अब उनका दूध पीता छोटा बच्चा है ना, तो वो मायके छोड़ के कहाँ मतलब ले जा नहीं सकती हैं, तो वो शौहरों के पास बच्चा रहता है। लेकिन क्या है, अब वो शौहर जो है अपनी बीवी से दूध पिलवा सकता है, जो तलाकशुदा है तो दूध पिलवा सकता है और दूध पिलवाने की जो मुद्दत है वहाँ यहाँ ये बता दी गई कि 2 साल है। तो ये जो 2 साल है दूध पिलाने की मुद्दत है, ये आम है। और कमरी कैलेंडर आपको पता है कि 2 साल में 20 दिन कम होते हैं, शमसी कैलेंडर के हिसाब से। तो इस तरह से ये बात पता चलती है कि एक आम एक ख़ास अहकाम पता चलता है इससे कि एक आम ख़वातीन एक अपने बच्चे को जिसकी तलाक नहीं भी हुई है, वो एक कॉमन जो ख़वातीन है, वो कब तक अपने बच्चे को दूध पिलाएगी तो वो ये है कि वो 2 साल दूध पिला सकती है, कमरी कैलेंडर के हिसाब से। और हमारे क्या एक ख़ास जाहिलाना एक बात जो घुमा करती है वो ये कि लड़के को आप 2 साल पिलाइए और लड़की को आप 1 साल पिलाइए, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप देखिए कि अल्लाह तबारक तआला यहाँ क्या फरमा रहे हैं कि माएँ अपनी औलाद को, तो यहाँ पे औलाद आया है। अगर ऐसी ही कोई बात होती तो अल्लाह तबारक तआला कहते कि बेटे को 2 साल और बेटी को 1 साल, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सीधे-सीधे क्या कहा जा रहा है अपनी औलाद को 2 साल दूध पिलाना है, तो बेटा हो या बेटी हो उसको 2 साल दूध पिलाना है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि बेटियों को 1 साल और बेटों को 2 साल, हर जगह ही हक मारा जाता है ना बेटियों का, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। बेटा हो या बेटी हो उनको 2 साल दूध पिलाना है। और जो है अगर किसी की कोई परेशानी हो गई, अब जैसे प्रेगनेंसी हो जाती है या इंसान प्रेग्नेंट हो गया या कोई बीमार हो गया या कोई परेशान हो गया, तो फिर वो आपसी रज़ामंदी से छुड़वा भी सकती हैं। तो फिर किसी ऐसे जो है औरत का भी दूध पिलवा सकती हैं जो अपनी मर्ज़ी से दूध पिला दे, जैसे घर ही में जो ख़वातीन होती हैं। बहरहाल यहाँ पे ये पता चलता है इस आयत से कि दूध पिलाने की जो मुद्दत है वो है 2 साल। जो माएँ हैं अपनी औलादों को 2 साल दूध पिलाएँगी, तो 2 साल तक दूध पिलाना है उनको। और जिनके बच्चे उनके ज़िम्मा उनका रोटी कपड़ा है ना, तो बता रहे कि वही जो तलाक याफ़्ता है, तो जो तलाक याफ़्ता हैं उनका नान नफ़का देना पड़ेगा। जब एक तलाक हो गई, लेकिन अब उस शौहर का क्या है, उसके ज़िम्मे हो जाएगा। जब अपने वो बच्चे को दूध पिलवा रहा है तलाक याफ़्ता औरत से, तो उसका नान नफ़का यानी कि अपनी जो तलाकशुदा जो बीवी है, जो जिस अपने बच्चे को दूध पिलवा रहा है, उसको रोटी कपड़ा वग़ैरह का इंतज़ाम उसका करना पड़ेगा। वरना जब तलाक हो जाती है, तो फिर सारे मामलात ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर वो दूध पिलवा रहा है, तो उसको बच्चे की जो है और उसका रोटी कपड़ा वगैरह उसको इंतज़ाम करना पड़ेगा। हर शख्स को उतना ही मतलब कि हर शख्स को उतनी ही तकलीफ़ दिया जाए जितना वो उसकी ताकत हो। यानी कि रोटी कपड़ा या नान नफ़का वगैरह भी इतना ही उसके ऊपर बोझ डाला जाए जितना वो उठा सकता है। इतना बोझ नहीं डाला जाए कि वो उधार कर्ज़ा ले करके सब करके किसी तरह बस वो दे और ना बच्चों को उसके बच माँ को उसके बच्चे की वजह से या बाप को उसकी औलाद की वजह से कोई ज़र पहुँचाया जाए। मतलब कि ये है कि माँ को तकलीफ़ पहुँचाना मसलन माँ बच्चे को अपने पास रखना चाहे मगर ममतन के जज़्बात को नज़रअंदाज करके बच्चा ज़बरदस्ती उससे छीन लिया जाए या उसके बगैर खर्च की ज़िम्मेदारी उठाई या उसे दूध पिलाने पर मजबूर किया जाए या बाप को तकलीफ़ पहुँचाने से मुराद ये है कि माँ को दूध पिलाने से इनकार कर दे या उसकी हैसियत से ज़्यादा उससे माली मुतालबा करें, ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर अगर दोनों
यानी माँ और बाप आपकी आपसी रजामंदी से बाहमी मशवरे से दूध छुड़ाना चाहे तो दोनों पर कोई गुनाह नहीं। अगर तुम्हारा इरादा अपनी औलाद को दूध पिलवाने का हो तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं है, जबकि तुम उनके मुताबिक दस्तूर के देना हो तो कर लो, उनके हवाले से कर दो। यानी कि ये माँ के अलावा किसी और औरत से दूध पिलवाने की इजाज़त है, बशर्ते ये कि माँ जो है उसका मुआवज़ा दिया जाए। जो औरत दूध पिला रही है उसको बादस्तूर मुआवज़े के मुताबिक उसका उसका खर्चा दिया जाए। तो पहले ज़माने में ये होता था कि जो है जितने भी बच्चे होते थे तो वहाँ पे माएँ जो उनकी सगी माएँ तो दूध पिलाती भी थी, लेकिन वो चाहते थे कि मेरा बच्चा और ज़्यादा ताकतवर हो और बहुत क़ुव्वत वाला हो, तो वो अपने बच्चों को दूध पिलवाने के लिए दाई रख लेती थी। दाई भी रख लेती थी, दूध पिलवाती थी बच्चों को। तो इस तरह से दूध पिलवा सकते हैं किसी ऐसी औरत से जो मतलब कि जिसकी दूध हो, मतलब कि वो भी ज़ाहिर-सी बात है उसकी भी डिलीवरी हुई होगी। और बाज़ वक़्त इंसान पहले इतनी गरीबी भी थी कि इंसान इस तरह से रज़ाअत करा के अपना वो अपने घर का खर्चा वग़ैरह भी चला सकता था। तो आज भी ये कर सकते हैं इंसान अगर, लेकिन उसको यही मुआवज़ा दिया जाए दस्तूर के मुताबिक। और साथ ही साथ जो जो रिश्ता है रज़ाअत के जो रिश्ता है, वो खून के रिश्तों की तरह वो भी हराम हो जाए। यानी कि जिस औरत का उस बच्चे ने दूध पिया है तो उसके वो सब कुछ उसी तरह से हो जाएगा जैसे कि एक खून के रिश्तों का होता है। जैसे कि जिस औरत का दूध पिया है तो वो माँ हो जाएगी और उस शौहर उस बीवी जो जिस औरत है उसका जो शौहर है वो बाप हो जाएगा और उसके बच्चे उसके सगे भाई-बहन हो जाएँगे। सब कुछ बिल्कुल, बिल्कुल सगा और खूनी रिश्तों की तरह हो जाएगा। तो वो सारे जो है एक जो रिश्ते हैं रज़ाअत वाले जो रिश्ते होते हैं वो खूनी रिश्तों की तरफ ही वो हो जाते हैं। आयत 234 वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना फ़ला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा फ़अलना फ़ी अनफुसिहिन्ना बिलमारूफ़ वल्लाहु बिमा तअमलूना ख़बीर। तुम में से जो लोग फ़ौत हो जाएँ और अपनी बीवियाँ छोड़ दें, वो औरतें अपने आप को 4 महीने और 10 दिन इद्दत में रखें। फिर जब मुद्दत ख़त्म कर लें, तो जो अच्छाई के साथ वो अपने लिए करें, उसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं है और अल्लाह ताला तुम्हारे हर अमल से खबरदार है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला औरत की इद्दत के बारे में बता रहे हैं, इद्दत के अहकामात हैं कि ये जो बेवा या मुताल्लिका जो औरत है, उनकी जो इद्दत है वो। और ख़ास करके यहाँ पे एक बेवा औरत की इद्दत के बारे में बताया गया है कि उनकी जो इद्दत की मुद्दत है वो क्या है? 4 माह 10 दिन है। और ये एक अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सब के शौहरों को लंबी उम्र दे, लंबी ज़िंदगी दे और हम सब के शौहर हमेशा उम्र-दराज़ी उनको हो। लेकिन आप देखिए कि ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है। तो अल्लाह तबारक तआला ने अहकामात दिए हैं। अक्सर ख़वातीन क्या करती हैं, इद्दत को कंप्लीट नहीं करती हैं। इद्दत जानती नहीं इद्दत होती क्या है। जब एक शौहर फ़ौत होता है, किसी भी बीवी का ख़ावंद फ़ौत हो जाता है, तो उस पे ज़रूरी है कि वो इद्दत को पूरा करे। बाज़ ख़वातीन कहती हैं कि हम तो बूढ़े हो गए हैं, हम तो हमारे तो ऐसा मतलब कि प्रेगनेंसी का सवाल ही नहीं होता, हमारे तो पीरियड्स नहीं आते हैं, तो हमें क्या करना है इद्दत करके। और इद्दत के तो अहकाम इसी के लिए है जिसकी प्रेगनेंसी हो, ताकि प्रेगनेंसी ज़ाहिर हो, तमाम तरह की हीले-हवाले बातें वो बनाते हैं। लेकिन आप देखिए कि अल्लाह तबारक तआला ने हुक्म दिया है, इद्दत ज़रूरी है। एक ख़वातीन पर इद्दत करना ज़रूरी है। अल्लाह ना करे उस पे जब भी ऐसा कोई वक़्त आता है तो इद्दत को कंप्लीट करना है। ये अल्लाह का हुक्म है। तो क्या करना है, समीना वाताना। तो इद्दत शुरू हो जाती है जैसे ही एक शौहर फ़ौत हो जाता है। तो इद्दत में इंसान को क्या करना है, अपने सारे ज़ेवर उतार देता है वो। ज़ेवर उतार दे और खुशबू वग़ैरह नहीं लगाए और जो है कपड़े ऐसे चटक-भटक और रंगीले और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन वाले कपड़े नहीं पहनना है। हर गैर महरम से उसको पर्दा करना है। और फैमिली में तो रह सकता है इंसान, लेकिन ये है कि इंसान अपने जो महरम है उनसे गैर महरम से पर्दा करे। और लेकिन अगर कोई मजबूरी है, कोई मजबूरी के तहत उसको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ गया, तो हिजाब की हालत में वो जाएगी और दिने दिन वापस आ जाएगी। रात में अपने अपने जो शौहर का घर है वहीं पे ही वो गुज़ारेगी। और इद्दत कहाँ पे होनी चाहिए? जो शौहर का उसका घर है ना, वहीं पर वो इद्दत गुज़ारे। लेकिन कोई ऐसी टर्म एंड कंडीशन है कि शौहर बीवी बाहरी मुल्क में है, अकेले हैं, तन्हा है, तो फिर वो जो बीवी है वापस आ जाएगी, जहाँ उसकी ससुराल है वहाँ पे वो इद्दत पूरी करे या फिर मायके में। तो ये इद्दत ज़रूरी है। और इद्दत की मुद्दत कितनी है? 4 माह 10 दिन। 4 महीने 10 दिन है, वो भी किस कैलेंडर के हिसाब से? कमरी कैलेंडर के हिसाब से। जो हमारा कमरी कैलेंडर है, इस्लामिक कैलेंडर, उस हिसाब से 4 माह 10 दिन वो इद्दत गुज़ारेगी। और जब वो इद्दत कंप्लीट कर ले, इद्दत पूरी कर ले, तो फिर कहीं भी वो निकाह कर सकती है। और जैसा जी चाहे वो फ़ैशन कर सकती है, लेकिन अपने हुदूद के अंदर, अपने हदों के अंदर रह के फिर वो जैसा चाहे फ़ैशन करे, जैसा चाहे पहने-ओढ़े और जो है निकाह भी चाहे तो निकाह भी कर सकते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है।
तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया है कि एक जो बेवा औरत है उसकी इद्दत की मुद्दत कितनी है? 4 माह 10 दिन। तो 4 माह 10 दिन वो इद्दत पूरी कर ले, फिर उसको आज़ादी है, वो आज़ाद है। तो ये दरअसल क्या है, इद्दत होती क्या है? इद्दत दरअसल सोग है। एक कोई भी एक रिश्तेदार जब भी फ़ौत होता है, तो रिश्तेदारों को गम मनाने का टाइम कितना दिया है? एक आम इंसान के जो रिश्तेदार हैं, रिलेशन वाले जब फ़ौत हो जाता है, चाहे बाप, भाई, बेटा कोई भी हो, तो 3 दिन है। 3 दिन से ज़्यादा वो सोग नहीं मना सकते हैं। लेकिन एक बीवी को अल्लाह तबारक तआला ने ये हुक्म दिया है कि वो 4 माह 10 दिन तक की सोग मनाए। उसको सोग मनाना है अपने शौहर का। तो सादगी का उसको इख्तियार करना है। तो 4 माह 10 दिन तक की वो सोग मनाए और उसके बाद फिर जहाँ वो आज़ाद है, वो चाहे निकाह कर ले, चाहे फिर वो जो है कुछ भी जैसे चाहे वो जॉब करे, घूमे-फिरे या बनाव-सिंगार करे, अल्लाह की अहकामात और हुदूद के अंदर लेकिन वो ये भी करेगी, ठीक है? तो आयत 235 देखें। वला जुनाह अलैकुम फ़ीमा अरदतुम बिही मिन ख़ितबतिन निसाइ औ अख़ननतुम फ़ी अनफुसिकुम अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्ना वलकिन لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं है कि तुम इशारतन या उन औरतों से निकाह की बात कहो या अपने दिल में पोशीदा इरादा करो। अल्लाह ताला को इल्म है कि तुम ज़रूर उनको याद करोगे लेकिन तुम उनसे पोशीदा वायदा ना कर लो। हाँ, ये और बात है कि तुम भली बात बोलकर और अक़्द निकाह जब तक की इद्दत ख़त्म ना हो जाए पुख्ता ना करो। जान रखो कि अल्लाह ताला को तुम्हारे दिलों की बातों का भी इल्म है और इससे खौफ खाते रहा करो और ये भी जान रखो कि अल्लाह ताला बख्शिश वाला और हिल्म वाला है। पीछे वाली आयत में इद्दत की बात हुई थी ना, तो अल्लाह तबारक तआला हुक्म दे रहे हैं कि तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि तुम इशारतन औरतों से निकाह की बात कर लो। तो यानी कि इससे मुराद उन औरतों से रिश्ता या पैगाम जो है इशारतन कहना है जो औरतें अभी इद्दत में हैं। यानी वो औरतें जो अभी इद्दत में हैं यानी कि या बेवा है या तलाकशुदा हैं जो जो भी है ना, जो जैसे कि इद्दत कौन-कौन गुज़ारता है? एक तो बेवा है, उसकी इद्दत मुद्दत कितनी है? 4 महीना 10 दिन है। फिर एक मुताल्लिका औरत यानी जिसकी तलाक हुई है, तलाक होने के बाद वो फ़ौरन इद्दत शुरू कर देगी तो उसकी इद्दत की मुद्दत कितनी है? 3 माह है या 3 हैज़ है। तो तलाक़ें जिसको मिली हैं। तो फिर उस अब उनसे क्या करना है अगर कोई दूसरा शख़्स शादी करना चाहता है तो उनसे इशारे किनारे में भी तुमको निकाह का पैगाम दे सकते हो। यानी कि मसलन मेरा इरादा है शादी करने का यानी किसी औरत से ही वो कहलवा सकता है इस तरह से अल्फ़ाज़। वो खुद तो जाके नहीं कहेगा ना क्योंकि इद्दत में गैर महरम तो नहीं जा सकता है औरत से मिलने। तो वो फला-फला औरत से इस तरह से वो बात कहलवा सकता है कि मेरा इरादा है इस तरह से उस औरत से निकाह करने का या मैं एक नेक औरत की तलाश में हूँ वग़ैरह-वग़ैरह। लेकिन उनसे कोई खुफिया वादा मत कर लेना है। यानी कि कोई ऐसा खुफिया वादा कर ले या हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, खुल के इस तरह से निकाह का पैगाम नहीं देना है इद्दत की मुद्दत के अंदर। यानी कि कोई औरत अगर इद्दत गुज़ार रही है, उसको सीधा-सीधा कोई रिश्ता नहीं भेज सकता। हाँ, लेकिन एक इशारतन बात कही जा सकती है और वो औरत जिसको ख़ाविंद ने 1 या 2 तलाक़ें दी हैं यानी कि एक वो औरत जिसको अभी ख़ाविंद ने 1 या 2 तलाक़ें दी हैं, उसको इद्दत के अंदर इशारा किनाया कि अभी निकाह का पैगाम नहीं देना है। ये भी जायज़ नहीं है क्योंकि जब तक इद्दत नहीं गुज़रती है, उस पर ख़ाविंद का ही हक है। मुमकिन है कि ख़ाविंद जो है उसका रुजू ही कर ले, ठीक है? तो ये जो इशारतन जो इद्दत में किसी को पैगाम दिया जाएगा, वो 2 औरतों को दिया जाएगा। एक तो है वो बेवा और दूसरी वो औरत है जिसकी तलाक हुई है और जो वो इद्दत पूरी करी जिसकी तलाक़ बाइना है। तलाक़ बाइना हो चुकी यानी कि तीसरी तलाक हुई और तीसरी तलाक के बाद जो वो है 3 महीने की इद्दत पूरी कर रही है, अब वो तलाक़ बाइना हो गई। यानी कि अब उसका किसी तरह से अपने शौहर से रुजू नहीं हो सकता है। तब ऐसे जो शख़्स है, कोई ऐसा शख़्स है, नेक सालेह शख़्स है, तो वो बीवी से इस तरह से उस औरत से निकाह करना चाहता है, तो फिर वो किसी तीसरी औरत से इशारतन बात कहलवा सकता है। तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। तो यहाँ पे बताया गया कि तरीका क्या होना चाहिए। जो औरतें इद्दत गुज़ार रही हैं, उनसे जो शादी का पैगामात है ना, इस तरह से कहा जा सकता है। आयत 236 ला जुनाहा अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन्निसाअ मा लम तमस्सुहुन्ना औ तफ़रिदू लहुन्ना फ़रीदा व मत्तिऊहुन्ना अलल मुसी क़दरुहु व अलल मुक़तिरी क़दरुहु मताअन बिल मारूफ़ हक़्क़न अलल मुहसिनीन। अगर तुम औरतों को बगैर हाथ लगाए और बगैर मुहर मुकर्रर किए तलाक दे दो, तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं है। हाँ, उन्हें कुछ न कुछ फ़ायदा दो। खुश जो
खुशहाल अपने अंदाजे से और तंगदस्त अपनी ताकत के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक अच्छा फ़ायदा दे। भलाई करने वालों पर ये लाज़िम है। यानी कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुक्म दे रहे हैं कि ऐसा जो कंडीशन हो जाती है कभी-कभी कि वो टर्म एंड कंडीशन में तैयारी है, ऐसा इत्तेफ़ाक़न हो भी जाता है कि तुम पर कोई गुनाह नहीं है। यानी कि एक औरत है, उसकी शादी हुई, उसका निकाह हुआ लेकिन 2 शर्त बता दी कि ख़ाविंद ने बीवी के साथ कोई भी फ़िज़िकल रिलेशनशिप नहीं कायम हुआ, कोई भी मुबाशरत नहीं की और दूसरी कंडीशन क्या है दूसरी शर्त कि महर मुकर्रर नहीं हुआ, महर मुकर्रर नहीं हुआ। तो फिर अल्लाह तबारक तआला कह रहे हैं निकाह हुआ है, ठीक है, लड़की वालों का काफ़ी इसमें नुकसान भी होता है। एक तो वो लड़की जो है कितनी मोहब्बत से, अरमानों से उसके ख्वाब होते हैं, वो टूट रहे होते हैं। तो इस हालत में, इस कंडीशन में क्या होगा जो है उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचाया जाएगा, कुछ ना कुछ दे दिला दिया जाएगा, तोहफ़े तोहफ़ दे दिए जाएँगे। लेकिन उसका जब महर मुकर्रर नहीं हुआ तो ना ही उसको महर दिया जाएगा, ना ही कोई भी ऐसी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है जो होता है कि लोग लड़की वाले ब्लेम कर देते हैं और पुलिस थाना कर देते हैं, ये कर देते हैं, इस तरह से कोई भी वो नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर निकाह हुआ है और फिर तलाक़ ही होगी फ़ौरन और ना महर मुकर्रर हुआ और ना फ़िज़िकल रिलेशनशिप हुआ, तो इस हालत में, इस कंडीशन में कि लड़के वाले जो हैं, कुछ ना कुछ उसको दे दें खुशी से। और वो कैसे देना है, जो पैसे वाला है अपनी वुसअत के मुताबिक और तंग दस्त है अपनी अपनी मुताबिक अपनी वुसअत के मुताबिक वो दे दे, ठीक है? तो ख़ास करके बात ये है कि निकाह हो जाता है अक्सर और रुख़सती नहीं होती है ना, तो और महर भी मुकर्रर नहीं हुआ है, तो फिर क्या करना है, लड़के वालों को, लड़की वालों को कुछ ना कुछ दे देना है। क्योंकि काफ़ी नुकसान होता है लड़की वालों का ना, वो मेहमान बुलाते हैं और सब करते हैं और काफ़ी उनका खर्च होता है बहरहाल। तो ये अहकामात है इस आयत में, आयत 237 देखें। वइन तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना वक़द फ़रज़्तुम लहुन्ना फ़रीदतन फ़निस्फ़ु मा फ़रज़्तुम इल्ला अन याफ़ुवा औ याफ़ुवल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह व अन ताफ़ू अक़रबु लित्तक़वा वला तंसौल फ़ज़्ल बैनकुम इन्नल्लाहा बिमा तअमलून बसीर। और अगर तुम औरतों को इससे पहले तलाक दे दो कि तुमने उन्हें हाथ लगाया हो और तुमने उनका महर भी मुकर्रर कर दिया है, तो मुकर्रर महर का आधा महर दो। और ये बात है कि वो खुद माफ़ कर दे या वो शख्स माफ़ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गिरा है। तुम्हारे माफ़ कर देना तक़वा से बहुत नज़दीक है और आपस की फ़ज़ीलत और बुज़ुर्गी को फ़रामोश ना करो। यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को देख रहा है। अब यहाँ पे दूसरी टर्म एंड कंडीशन बताई गई है कि कब जब निकाह हो गया और रुख़सती नहीं हुई लेकिन महर क्या था, महर मुकर्रर कर लिया गया था, तो इस कंडीशन में महर क्या होगा, आधा दिया जाएगा। कब? जब तलाक हो रही है। यानी कि निकाह हुआ, रुख़सती नहीं हुई, लेकिन महर मुकर्रर हो गया, लेकिन क्या हो गया, फ़ौरन ही तलाक हो गई, तो क्या होगा, आधा महर दिया जाएगा, आधा महर देना होगा। तो ये इस तरह से दूसरी कंडीशन है। बहुत सा होता है ना कि अक्सर जो है नापसंद आती हैं बहुएँ या बीवी पसंद ही नहीं आई और लड़के ने पसंद नहीं किया अचानक से या कोई ऐब देखा, कोई बीमारी देखी या काली देखी मतलब आजकल ऐसा ज़माना है ना अपडेट का कि इंसान काले को गोरा, गोरे को काला बना दिया जाता है। और फिर लड़के या मर्द को पसंद नहीं आती हैं ख़वातीन या इंसान बिल्कुल काला होता है, ऐसी क्रीम लगाता है, वक़्त ही वो गोरा बन जाता है। फिर अब शौहर ने देखा है तो उसने फिर उसको जो है फ़िज़िकल रिलेशनशिप भी नहीं किया और फिर उसको वो छोड़ देता है, तलाक देता है। तो बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन होती है इस सिचुएशन में। तो क्या करना है, अगर फ़िज़िकल रिलेशनशिप नहीं कायम हुआ और लेकिन निकाह हुआ, लेकिन फ़ौरन तलाक हो गई, लेकिन क्या था, महर मुकर्रर था, तो इस सिचुएशन में महर आधा देना होगा। किसको? उस लड़की को जिसका महर मुकर्रर हुआ है, ठीक है? तो ये एक टर्म कंडीशन बताई गई है अल्लाह तबारक तआला ने। आयत 238 हाफ़िज़ू अलस्सलावाति हाफ़िज़ू अलस्सलाति वस्सलावाति वुस्ता फ़क़ूमु लिल्लाहि क़ानितीन। नमाज़ों की हिफ़ाज़त करो, बिलख़ुसूस दरमियानी वाली नमाज़ की, और अल्लाह ताला के लिए बाअदब खड़े रहा करो। तो ये दरमियानी नमाज यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं नमाज की हिफाज़त करो और नमाज़ों की हिफाज़त करो, ख़ास करके वुस्ता, वुस्ता यानी कि दरमियान वाली, बीच वाली नमाज। आप देखें 2 और 2 के बीच वाली जो नमाज होती है वो कौन सी होती है, नमाज असर यानी कि फजर और जोहर, और इधर मगरिब और इशा, इन दोनों के बीच की जो नमाज है दरमियानी नमाज वो कौन सी है, नमाज असर। नमाज असर बहुत ख़ास नमाज होती है और अक्सर यही होता है कि इसी में अक्सर लोगों की क्या होती है जो हिफाज़त नहीं हो पाती। या तो इंसान सो रहा होता है, नमाज़ इतनी लेट कर देता है, या तो इंसान जो है उस वक़्त भाग-दौड़ में लगा होता है, शॉपिंग वग़ैरह में लगा होता है, फिर उसकी नमाज़ क्या होती है, बिल्कुल आखिरी वक़्त में पड़ता है और अक्सर नमाज़ कज़ा भी हो जाती है लोगों की। तो यहाँ बताया
दरमियानी वाली नमाज से मुराद असर की नमाज है, जिसको इस हदीस से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन कर दिया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक वाले दिन असर की नमाज को सलातुल वुस्ता करार दिया है। वाक़या ये है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक में ग़ज़वे खंदक में मौजूद थे और उनकी नमाज़ जब चली गई, असर की नमाज़ जाती रही, तो उन्होंने मुशरिकीन मक्का को बद्दुआ दी। तो इससे ये पता चलता है कि ये असर की नमाज़ जो है सलातुल वुस्ता है। ग़ज़वा खंदक क्या था? ग़ज़वा खंदक खंदक बहुत बड़ा-सा जो गड्ढा है, वो खोदा जाता है मेन जो है रास्तों पर, और ये कई फीट चौड़ा, कई फीट गहरा खोदा गया था। और उस वक़्त ये खोदा गया जब मुशरिकीन मक्का जो थे मदीने पे हमलावर हुए थे, तो सलमान फ़ारसी के मशवरे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ग़ज़वा खंदक किया। यानी कि बड़ा-सा गड्ढा खोदा गया। जब रास्ते में बड़ा-सा गड्ढा खोद दिया जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि दुश्मनाने इस्लाम मदीने में दाखिल नहीं हो सकेंगे और इस तरह से मुसलमानों की हिफाज़त हो सकती है। तो सारे सहाबा और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा-सा गड्ढा, बड़ा-सा खंदक खोदने में लग गए। और ये कई दिन तक खोदा जाता रहा, और जब मुशरिकीन मक्का इंटर हुए मदीने में, तो वो मदीना वालों पर हमलावर ना हो सके, क्योंकि काफ़ी बड़ा और गहरा गड्ढा था, जो उनके ऊँट और जो है घोड़े भी उसको ना फलांग सके। तो उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ जो थी असर हो जाती रही। तो हदीस देखते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक के दिन फरमाया, उन काफ़िरों ने मुझे दरमियानी नमाज ना पढ़ने दी हत्ता कि सूरज गुरूब हो गया। अल्लाह उनकी कब्रों और घरों को आग से भर दे। ये बुखारी की किताब तफसीर की हदीस है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी ताला और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी ताला रवायत दोनों से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलातुल वुस्ता नमाज़ असर। ये तिरमिज़ी की हदीस है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी असर की नमाज क़ज़ा हो गई, उसका घर-बार, माल, असबाब सब कुछ लुट गया। और बिलख़ुसूस उस नमाज की ताकीद इसलिए फरमाई गई है, क्योंकि इस वक़्त इंसान दुनियावी मशागिल के लिहाज से काफ़ी बिज़ी भी होता है। यानी इस वक़्त में इंसान काफ़ी बिज़ी होता है, काफ़ी मशगूल होता है। अक्सर जो लोग होते हैं वो इस वक़्त कैलूला में ही इतना ज़्यादा, यानी कि सो रहे होते हैं, इतने लंबा सोते हैं कि नमाज़ का वक़्त ही चला जाता है, या फिर ख़वातीन हैं किचन में होती हैं, तो फिर खाना पकाने में इतना बिज़ी रहती हैं कि उनका नमाज़ का वक़्त चला जाता है। या इंसान भाग-दौड़ में लगा होता है, बाज़ारों में होता है, बिज़नेस में लगा होता है, तो अक्सरियत का नमाज़ ज़ाया हो जाती है, चली जाती है या डिले हो जाती है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि तुम नमाज़ों की हिफ़ाज़त करो, और ख़ास करके दरमियानी नमाज़ यानी कि असर की नमाज़ की हिफ़ाज़त करो। तो अल्लाह के हुज़ूर जब नमाज़ पढ़ेंगे तो कैसे खड़े होंगे? अल्लाह के हुज़ूर आजिज़ी के साथ, अदब के साथ खड़ा होना है, और ऐसी कोई फ़िज़ूल की हरकत नहीं करनी चाहिए नमाज़ के अंदर कि इंसान जो है नमाज़ में इधर-उधर देख रहा है, हिल-डुल रहा है, फ़िज़ूल में इधर-उधर जो अपने बार-बार दुपट्टा ठीक कर रही हैं ख़वातीन, या इचिंग हो रही है, इंसान खुजला रहा है, हरकत दे रहा है, हाथ हिला रहा है, पैर हिला रहा है, या हँस रहा है, या बातचीत कर ले रहा है, तमाम तरह की चीज़ों से नमाज़ में मना किया गया है। और ख़ास करके नमाज़ असर में इंसान को बिल्कुल कैसे खड़ा होना है, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, खड़े होना है अल्लाह के लिए फ़र्माबरदार बन करके, बिल्कुल ऐसे इताअतगुज़ार बन करके अल्लाह का। तो जब कोई फ़र्माबरदार होता है ना, तो ऐसे फ़िज़ूल के हरकत और जो है अपने दिमाग और अपनी ग़फ़लत में ऐसे नहीं खड़ा होता है अल्लाह, जबकि अल्लाह तबारक तआला के सामने कैसे खड़ा होना चाहिए? ख़शियत के खुशू और ख़ुज़ू और ख़शियत से खड़ा होना चाहिए अल्लाह तबारक तआला के सामने। तो एहसान क्या है? एहसान तो यही है कि तुम नमाज़ में इस तरह खड़े हो कि तुम ये देखो, तुम ये सोचो कि तुमको जो तुम्हें अल्लाह तुम्हें दिख रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला तुमको दिख रहे हैं, और अगर कम से कम तुमसे ये नहीं हो सकता, कम से कम इतना तो जानो कि अल्लाह तुमको देख रहा है, तो ये एहसान है। तो इस तरह से इंसान को नमाज़ की हालत में खड़े होना चाहिए, और तमाम तरह की जो हरकत है फ़िज़ूल के, अपने हाथ, पैर और आँखों की और कानों की और अपने लिबास की हिफ़ाज़त करते हुए इंसान को नमाज़ अदा करनी चाहिए। ख़ास करके ख़वातीन का जो लिबास है, उसका इंसान को ख़्याल रखना चाहिए कि हमारा दुपट्टा कैसा हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ना हो, हमारे बाल नहीं दिख रहे हों, और फिर इसी तरह से जो टखने हैं वो ना खुले हों, पूरे जो है पूरा लिबास, पूरा हमारा जिस्म पूरा ढके हो, कवर किए हुए हो, बारीक ना हो, मोटा हो, ताकि हमारा ये जो है चीज़ें ज़ाहिर ना हो रही हों। तो लिबास दुरुस्त हो और बेहतरीन लिबास हो, खुशबूदार हो, इंसान के पास से जो है स्मेल से ज़्यादा बदबू वग़ैरह नहीं आ रही हो, फिर बेहतरीन वज़ू हो, वज़ू की शराइत के साथ जो है पूरा कंप्लीट किया गया हो, और फिर नमाज भी इसी तरह से हो कि उसकी शराइत के हिसाब से अदा की जाए, और फिर नमाज के टाइम पर इंसान क्या करे, ये सोचे कि अल्लाह हमको देख रहा है। वो सोचे पहले तो यही चीज़ है कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, हम अल्लाह के सामने खड़े हैं, और ये भी नहीं हो सकता ना, तो कम से कम इतना सोचे कि हमें अल्लाह देख रहा है, तो ख़ुशियत और खुशू के साथ अल्लाह के आगे खड़ा हो जाए। तो हाफ़िज़ुस सलावाती, अब पता है कि नमाज़ों की हिफ़ाज़त क्यों करने को कहा गया? तो नमाज़ों की हिफ़ाज़त इसलिए करने को कहा गया क्योंकि ना एक जो
शैतान होते हैं नमाज में ही हमारे पास आ जाते हैं और वसवसे डालने लगते हैं। नमाज के टाइम में ही इंसान को ऐसे-ऐसे वसवसे आते हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें याद आती हैं जो उसको दिन भर तो नहीं याद आती, लेकिन ख़ास करके जैसे ही वो नमाज़ पढ़ने खड़ा होता है उसको वो चीज़ें याद आने लगती हैं। तो फिर क्या करना है इंसान को अपनी नमाज़ों की हिफ़ाज़त करनी है, अपने वसवसों को झाड़े, अपने ख़यालात से बाहर निकले और बार-बार अपने नमाज़ में दिल लगाए और क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, किस तरह हम कह रहे हैं, ये इसको बार-बार हमें ध्यान उधर ही लगाना है। वसवसों को हटाना है, दिमाग से और ध्यान से हटाना है, बार-बार अल्लाह के आगे दिल लगाना है, दिमाग लगाना है और अपना सारा कॉन्सन्ट्रेट अल्लाह के आगे नमाज के आगे हमें लगाना है, ठीक है? इस तरह से नमाज़ों की हिफ़ाज़त होती है और बिलख़ुसूस दरमियानी नमाज़ की और दरमियानी नमाज़ में ख़ास करके सुबह-शाम के अज़कार भी पढ़े जाते हैं ना, फ़जर की नमाज़ में सुबह के अज़कार और असर की नमाज़ में शाम के अज़कार पढ़े जाते हैं, तस्बीहात पढ़ी जाती हैं, वो ज़िक्र उसके बाद नमाज़ के बाद अपना शाम के अज़कार कंप्लीट कीजिए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, हाफ़िज़ु लस्सलावाति वस्सलावातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, हिफ़ाज़त करो नमाज़ों की, ख़ास करके दरमियानी नमाज़ की और अल्लाह के लिए बाअदब खड़े हो जाया करो। आयत 239 फ़इन ख़िफ़्तुम फ़रिजालन औ रुकबाना फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनू तअलमून। अगर तुम्हें खौफ़ हो तो पैदल ही सही या सवार ही सही। हाँ, जब अमन में हो जाओ तो अल्लाह का ज़िक्र करो जिस तरह उसने तुम्हें इस बात की तालीम दी है जिसे तुम नहीं जानते थे। तो नमाज माफ़ नहीं है नमाज़े जंग में, यानी कि नमाज माफ़ नहीं हालत जंग में। तो हालत जंग की यहाँ बात की जा रही है। जब हालत जंग होती है, जब हालत जंग का होता है मौका, तो हालत जंग में जब नमाज पढ़ी जाए तो कैसी पढ़ी जाएगी? तो 1 रकात नमाज़ पढ़ी जाएगी, चाहे वो इंसान खड़ा है या पैदल है या घोड़े पे सवार है या सवारी पे सवार है, तो वो नमाज़ 1 रकात नमाज़ पढ़ी जाएगी। थोड़ी-सी अल्लाह ने तख़फ़ीफ़ कर दी है, हालत जंग में नमाज़ 1 रकात है, लेकिन नमाज़ माफ़ नहीं है। नमाज़ खौफ़ जंग की हालत में नमाज़ जो है पढ़ी जाएगी, इसको नमाज़ खौफ़ कहते हैं। तो नमाज़ खौफ़ है ये और ये वो सिचुएशन है जब 2 ग्रुप में लड़ाई हो रही होती है, जंग हो रही होती है, जंग के मैदान में सामने अपोज़िशन है। कैसी सिचुएशन होती है ना, इंसान सामने जो अपोजिशन है और जो है तलवार और तीर और तोपें और बंदूकें और कत्ल और गारत वो खूनी मंजर होती है और फिर एक दूसरे को इंसान काट मार रहा होता है, मार काट मची हुई होती है और वो भी जंग कौन सी होगी? इस्लाम की खातिर, अल्लाह की कलमा की बुलंदी की खातिर जो जंग हो रही है। तो मुसलमान उस हालत में भी नमाज पढ़ेंगे, वो भी 1 रकात नमाज। तो इस सिचुएशन में अल्लाह तबारक तआला ने नमाज माफ नहीं की है, वो भी क्या है? 1 रकात नमाज पढ़ेंगे। हालत जंग में नमाज खौफ है 1 रकात। जब जंग की हालत वापस हो जाए, यानी कि जंग की हालत से अमन की तरफ आ जाएँ, तो फिर क्या करेंगे? वैसे ही नमाज़ पढ़ेंगे, वैसे ही ज़िक्र करेंगे जैसे आम दिनों में करते हैं। लेकिन जब हालत जंग है, सामने दुश्मन है, दुश्मनान इस्लाम है और जंग हो रही है, जिदाल हो रहा है और खूनी है और सब तरफ तलवारें हैं, नंगी तलवारें हैं और जो भाले हैं और मार-काट मची हुई है, तो इस हालत में भी नमाज़ कज़ा करने की इजाज़त नहीं है। नमाज़ पढ़ी जाएगी, वो भी कितनी? 1 रकात नमाज़। 1 रकात नमाज़ पढ़ी जाएगी और जो है नमाज़ माफ़ नहीं है। सोचिए कि ना जंग की हालत हो रही है, अभी किसकी जंग? इस्लाम की खातिर जंग हो रही है और फिर भी क्या नमाज़ नहीं माफ़ है। आज देखिए उम्मत का क्या हाल है ना कि नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, नमाज़ से गाफ़िल है आज की उम्मत, आज के नौजवान, आज की यूथ। आप सोचिए कि अल्लाह तबारक तआला ने जंग की हालत में नमाज़ नहीं माफ़ की ना, वो भी सहाबा जो ऐसे सहाबा जानिसार सहाबा, हर बात पर अल्लाह की हर अहकामात पर समीना व अताना करने वाले जो सहाबा थे, वो इसी तरह उन्होंने अमल भी किया। नमाज़े खौफ भी उन्होंने अदा की और अल्लाह की राह में जंग भी की और हर हर मोड़ पर, हर अहकामात पर, हर 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 तरफ उन्होंने समीना वाताना किया। कहीं भी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि कोई भी ऐसी बात उन्होंने कही हो जो हम कहें नहीं मानेंगे, हमसे मुश्किल हो रहा है। बस उन्होंने फ़ौरन सुना, फ़ौरन इताअत की। लेकिन आज हमें पता है कि नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, जंग की हालत में भी नमाज़ नहीं माफ़ है, तो हम क्या करते हैं छोटे-छोटे जो मौके होते हैं, खुशी के मौके होते हैं, छोटे-छोटे घर के काम-काज होते हैं, छोटे-छोटे कुछ भी होते हैं, हमारी नमाज़ें तो पहले फ़ौत हो जाती हैं, हमारी नमाज़ें तो पहले ही चली जाती हैं। और नमाज़ें इंसान के घर में छोटी-मोटी शादी है तो नमाज़े ग़ायब, कोई प्रोग्राम है नमाज़े ग़ायब, कहीं सफ़र है तो नमाज़े ग़ायब ना। बहाने मिलने चाहिए हमें नमाज़ें छोड़ने के लिए। तो इस तरह से नमाज नहीं माफ़ है, किसी भी कीमत पे एक इंसान की। नमाज हमेशा उसको कायम रखना चाहिए, आखिरी साँस तक। और आप देखिए कि नमाज क्या है? पिलर्स ऑफ इस्लाम में 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम में से एक पिलर्स है नमाज। आप देखिए किसी भी इमारत की मज़बूती कब होती है? जब उसके सुतून, जब उसके पिलर्स मज़बूत होते हैं। अगर उसके सुतून या पिलर्स मज़बूत नहीं हैं, तो इमारत का क्या हाल होता है ना? वो बैठ जाती है, वो ढह जाती है। और आप देखिए कि दीन का जो सुतून है ना, दीन का पिलर्स क्या है? इस्लाम का पिलर्स क्या है? कि वो नमाज़ है, नमाज़ और जो हमारे
पाँचों वक़्त की नमाज़ हम पर जो फ़र्ज़ कर दी गई है, आप देखिए कि 5 जो जो सुतून हैं, 5 पिलर्स हैं, वो क्या हैं? सबसे पहला तौहीद है। तौहीद पर तो हमें डट जाना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न ठहराना है। और फिर दूसरा पिलर्स है नमाज़, फिर तीसरा है ज़कात, चौथा है हज, पाँचवाँ है रोज़ा। आप देखिए कि रोज़ा साल में 1 बार आता है और फिर ज़कात भी साल भर में 1 ही बार दी जाती है और हज भी उसके ऊपर फ़र्ज़ होता है जिसके पास सेहत और इस्तिताअत और माल होता है। हर एक पे जो है हज भी फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन नमाज़ क्या है, दिन में 5 वक़्त की नमाज़ हम सब पर फ़र्ज़ कर दी है अल्लाह ताला ने। और अगर हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है ना, तो हमें अपनी नमाज़ों की पाबंदी करनी चाहिए। आज उम्मत मुस्लिमा सीना ठोक-ठोक के ये तो कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत करने वाले, सच्चे इताअत-गुज़ार हैं, सच्चे हम मोहब्बत के दावे तो आज उम्मत मुस्लिमा करती है, लेकिन नमाज़ की पाबंदी नहीं करती। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से जा रहे थे, उनको शदीद फ़िक्र थी और शदीद वसीयत करके गए कि तुम नमाज़ ना छोड़ना, कि तुम लोग नमाज़ ना छोड़ना, अस्सला, अस्सला की वो आवाज़ लगा रहे थे। कि नमाज़ ना छोड़ना मेरी जो है उम्मत, तुम नमाज़ ना छोड़ना। आज उम्मत ने नमाज़ छोड़ दी है, नमाज़ की पाबंदी नहीं। ये नमाज़ पढ़ते तो हैं, इतनी जल्दी-जल्दी पढ़ते हैं कि बस सजदा कहाँ, रुकू कहाँ, तिलावत कहाँ, कुछ भी नहीं दुरुस्त होता है। तो नमाज़ की पाबंदी ज़रूरी है और उसकी हिफ़ाज़त भी ज़रूरी है साथ ही साथ और उसको वक़्त पे पढ़ना भी ज़रूरी है और उसके सारे शराइत जो हैं उसके साथ पढ़ना ज़रूरी है। तो अल्लाह तबारक तआला ने जब जंग की हालत में नमाज नहीं माफ़ की ना, आप सोचिए कि एक इंसान जो शादियों के मौके पर, घर के छोटे-मोटे प्रोग्राम के मौके पर जो नमाज कज़ा करता है, क्या माफ़ है? और जो शॉर्ट टर्म के जो आज इंसान वो जो चीज़ें अपनाता है ना, कि ये नमाज़ पढ़ लो तुम्हें सारी ज़िंदगी की कज़ाए उम्री की नमाज़ तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। ये सब क्या है? जाहिलाना बातें हैं कि एक रजब में एक डेट ऐसी आती है कि इंसान जब वो नमाज़ पढ़ लेता है, तो सारी ज़िंदगी की जो उम्र की जो नमाज़ें कज़ा है वो माफ़ कर दी जाती है ना। इस तरह की जो नमाज़ें भी हैं, ये सब क्या है? ये सब बिदअत है। आप देखिए नमाज़ तो अल्लाह तबारक तआला अपनी रहमत से चाहे माफ़ कर दे, लेकिन अगर इंसान ये बंदा सच्ची तौबा करे, अल्लाह के आगे रोए और गिड़गिड़ाए और जो छूटी हुई नमाज़ें हैं, जब वो मीज़ान पर तौली जाएँगी, जब मीज़ान पर नमाज़ें कम होंगी, तब अल्लाह तबारक तआला उसमें नफ़िल नमाज़ें रखेंगे। इसीलिए जो शख़्स ने किसी ने नमाज़ 30 साल पे शुरू की है या 40 साल पे नमाज़ें पढ़ना फ़र्ज़ नमाज़ें शुरू की हैं, तो उसको क्या करना अपनी ज़िंदगी में तहज्जुद की नमाज़ें बढ़ा दे, चाश्त की नमाज़ बढ़ा दे, इशराक की नमाज़ बढ़ा दे, अव्वाबीन की नमाज़ बढ़ा दे या हर जो पाँचों वक़्त की नमाज़ें हैं ना, उसमें नफ़िल नमाज़ें अलग से पढ़ लिया करे, सलातुल तौबा पढ़ लिया करे, सलातुल हाजत पढ़ लिया करे और सलातुल इस्तिखारा पढ़ लिया करे। इस तरह से नमाज़ें नफ़िल नमाज़ों की तादाद बढ़ा दे, कि जब मीज़ान पर उसकी नमाज़ तौली जाए ना, तो फिर वो उसके वज़न में आ जाए। इस तरह से नमाज़ इंसान कवर अप कर सकता है। लेकिन बेहतर तो यही है कि नमाज़ों की पाबंदी इंसान अपने होश-हवास में करना शुरू कर दे। यानी कि जब बालिग़ हो, बच्चों को तालीम दे कि बेटा नमाज़ मत छोड़ो, नमाज़ों की पाबंदी करो। और हम जब चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी नमाज़ी हों, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें खुद भी नमाज़ी पढ़ना है ना, वक़्त पे नमाज़ पढ़ना है, अच्छे से नमाज़ पढ़ना है, अल्लाह के आगे खुशू और खुज़ू के साथ खड़ा होना है। जब हम अच्छे-अच्छे अमल करेंगे, तो हमारी औलादें भी अच्छे अमल करेंगी। हमारे आस-पास जो मिलने-जुलने रहने वाले, वो भी इसको देखकर अमल करेंगे। तो हम सबसे पहले अपने अमल की इस्लाह करें। हम खुद नमाज़ अच्छे से पढ़ें, अच्छे से बेहतरीन तरीके से नमाज़ पढ़ें, ताकि और भी देखकर अपनी भी इस्लाह कर लें। ठीक है जी? आयत 241 वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन वसिय्यतन लिअज़वाजिहिम मतअन इलल हौलि गैरा इख़राज फ़इन ख़रजन फ़ला जुनाहा अलैकुम फ़ी अनफुसिहिन्न मिन मारूफ़ वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। जो लोग तुम में से फ़ौत हो जाएँ और बीवियाँ छोड़ जाएँ और वो वसीयत कर जाएँ कि उनकी बीवियाँ साल भर तक फ़ायदा उठाएँ, उन्हें कोई ना निकाले। हाँ, अगर वो खुद निकल जाएँ तो तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं है, जो वो अपने लिए अच्छाई से करें। अल्लाह ताला गालिब है और हकीम है। जो सूरह बकरा की आयत नंबर 30 234 है, उसने मनसूख कर दिया है, क्योंकि उस जगह पर अल्लाह तबारक ताला ने बेवा की इद्दत की मुद्दत कितनी बताई है? 4 माह 10 दिन। तो 4 माह 10 दिन इद्दत की मुद्दत है और फिर सूरह निसा में जो है विरासत के अहकामात आने के बाद जो है बीवी का जो हिस्सा मुकर्रर कर दिया गया प्रॉपर्टीज़ में कि उसका हिस्सा कितना है? 5वाँ हिस्सा या 8वाँ हिस्सा उस हिसाब से उसको दिया जाएगा। तो फिर ये आयत क्या है? ये मनसूख़ हो गई है। ये आयत मनसूख़ है, अब इसका हुक्म नहीं है। आयत तो तिलावत की जाएगी लेकिन इसका हुक्म नहीं है। ठीक है? व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन।